हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई क्वांटा यूट्यूब चैनल। 2025 का जो एमबीए सीजन है वो ऑफिशियली आज से स्टार्ट हो गया है। जो सबसे पहला एग्जाम होता है जिसकी नोटिफिकेशन आती है, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, वो होता है जैट एग्जाम। एंड जैट 26 के नोटिफिकेशन आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन ओपन 10 जुलाई जो कि आज है। रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा? वो होगा आपका दिसंबर 5 को। हर साल एक हफ्ते के लिए ये डेट एक्सटेंड भी होती है, बट रिस्क मत लेना, उससे पहले ही फिल कर देना। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा दिसंबर 20। टेंटेटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एडमिट कार्ड में कभी ऐसा रहता है कि थोड़ा आगे पीछे होता है। जैट में तो ये भी रहता है कि यार एक बार आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर उसमें आपको सेंटर पता चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत दूर दूर सेंटर हो जाते हैं, फिर वो उसको रिवाइज करते हैं। 1-2 साल से ऐसा चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। उसके अलावा आपका जो एग्जाम डेट है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनवरी 4 रहने वाली है। एंड आपका जो स्लॉट है दैट इज 2 PM to 5 PM। आपका स्लॉट क्या ऑलमोस्ट सबका ही सेम स्लॉट रहता है। जैट कैट की तरह ऐसा नहीं होता कि 2-3 स्लॉट में हो रहा है, एक ही स्लॉट में होता है। 3 घंटे का पेपर होता है। 170 मिनट्स आपको मिलते हैं QA DI DM और VLR वाला सेक्शन करने के लिए, और बाकी के 10 मिनट्स आपको मिलते हैं GK वाला सेक्शन करने के लिए। GK के मार्क्स फाइनल में इंक्लूड नहीं होते। ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे ब्लॉग की हेल्प से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर्म फीस कितना है। ओके, सो रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपकी दैट इज 2200। एंड अगर आप एक्सेलराई के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, जो कि ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेलराई के लिए ही देता है, ऐसा नहीं है वैसे, और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। जो आपका XIMB भुवनेश्वर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे भी जैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। IMT गाजियाबाद में भी होता है, IMI दिल्ली में भी होता है, ग्रेट लेक्स चेन्नई में भी होता है। और कौन सा कॉलेज रह गया? माइका जो है आपका, माइका में ऐसा रहता है कि एक उनका माइकाट एग्जाम देना होता है, बट उससे पहले 20% वेटेज कैट या जैट में से आप कोई भी एग्जाम दे दो उसका भी रहता है, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स जैट देते हैं। जो आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है विच इज जिम, जो बोलते हैं जिम गोवा, है ना, उसमें भी जैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। तो बहुत सारे हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्सेलराई के लिए देते हैं। तो एक्सेलराई के लिए आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो उसके लिए आपको 200 एक्स्ट्रा देना होता है। तो एक्सेलराई में है 2 प्रोग्राम, BM विच इज बिजनेस मैनेजमेंट, एंड HR, जो कि HR के लिए तो कि एशिया का नंबर 1 B स्कूल है एक्सेलराई जमशेदपुर। तो एक्सेलराई जमशेदपुर में ये 2 कोर्सेज हैं, BM एंड HR, एंड एक्सेलराई दिल्ली में सिर्फ BM है। ठीक है, तो जब आप BM एंड HR अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो, आपको 400 एक्स्ट्रा देना है। एंड आप एलिजिबल हो जाते हो दोनों ही कैंपस के लिए, दिल्ली के लिए भी और जमशेदपुर के लिए भी। ठीक है, एंड जैट में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जैट का जो कट ऑफ आता है वो अपने आप में बहुत यूनिक रहता है। जनरल इंजीनियर मेल का अलग कट ऑफ आएगा, जनरल इंजीनियर फीमेल का अलग कट ऑफ आएगा, जनरल नॉन इंजीनियर मेल का अलग आएगा, जनरल नॉन इंजीनियर फीमेल का अलग आएगा। तो जो जनरल नॉन इंजीनियर फीमेल्स होती हैं उनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इसमें। ऐसा भी रहता है कि यार HR वगैरह के प्रोग्राम के लिए आप 92-93 परसेंटाइल अगर आप जैट में ले आते हो, सेक्शनल अगर आपकी क्लियर है, तो आपका कॉल आ जाता है एक्सेलराई जमशेदपुर से। एंड जैट में कोई भी कोटा नहीं है, मतलब SC OBC ST जो EWS है, इनके लिए कोई कोटा नहीं है। सारे स्टूडेंट्स मतलब एक बराबर ही है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। उसके अलावा अगर आप ये PGDM GM करके एक कोर्स है जो कि आपका एग्जीक्यूटिव MBA के लिए होता है, उसके लिए आपका जैट स्कोर एक्सेप्टेड नहीं है, GMAT या GRE दे रहे हैं, और उसकी जो फॉर्म फीस है दैट इज 2500 रुपीज़। ठीक है, अब लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बार ये देख लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहता है। ओके, सो दिस इज आई क्वांटा का जो ब्लॉग वाला पेज है, यहाँ पे हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे ब्लॉग्स मिस नहीं करने तो नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। जैसे ही कोई नया ब्लॉग आता है हम वहाँ पे उसका लिंक डाल देते हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट करते रहना। 2 पार्ट में, जैसे मैंने पहले बताया, 2 पार्ट में पेपर डिवाइडेड रहता है। एक आपका हो गया पार्ट 1 विच इज़ ऑफ 170 मिनट्स। इसमें आपका ये सेक्शन है वर्बल एंड आपका लॉजिकल वाला, जो आपका VALR सेक्शन है बेसिकली। तो इसमें ना आपके RCs आएंगे। ठीक है, जो आप, अगर मैं कैट से कैसे डिफरेंस है मैं आपको वो बता देता हूँ। कैट में आपका क्या रहता है, 16 क्वेश्चन RC से आते हैं। उसके अलावा आपका ऑड वन आउट रहता है, लास्ट ईयर पैरा जंबल नहीं आया था, नहीं तो पैरा जंबल भी आता है। एंड देन आपका पैरा कंप्लीशन रहता है, पैरा समरी रहता है। ठीक है, जैट में क्या चीज़ें अलग आती हैं, एक आपका पोएम है वो अलग आता है। ठीक है, तो पोएम रहता है। उसके अलावा RC तो आपकी आती ही आती है। देन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे मैंशन भी होगा कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ, ये तो कैट में भी आता है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस आएगा, करेक्शन ऑफ एरर्स आएगा, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स आएगा। तो ये जो करेक्शन ऑफ एरर्स आएगा, इसमें बेसिकली क्या रहेगा, ऊपर आपको एक एक पूरा सेंटेंस दिया होता है ना, आपको ये बताना होता है कि यार नीचे उसका करेक्ट करेक्शन क्या है। बेसिकली 5 ऑप्शंस में से आपको उसमें से कोई एक बताना होता है। तो ग्रामेटिकली आपको चेक करना होता है कि पांचों में से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। इसके लिए आपको ग्रामर आना चाहिए। तो कैट से क्या डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, जैट में आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको टेंसेस एंड क्या होता है, प्रोपोजिशन कंजक्शन, जो जितनी सारी चीज़ें, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो अलग है।
एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैट में 4 ऑप्शंस नहीं होते, 5 ऑप्शंस होते हैं एंड कोई भी आपका टीटा वाला क्वेश्चन नहीं होता। तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, 5 ऑप्शंस रहेंगे एंड अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे तो आपको +1 मिलता है कोई भी क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए एंड -0.25 हो जाता है जब आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन भी है, +1 जब आप कुछ करेक्ट करते हो, -0.25। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके कितने हो गए टोटल क्वेश्चंस, अगर आप इसको काउंट करोगे तो 66, 74, 75, तो 75 मार्क्स का तो ये हो गया एंड देन 20 मार्क्स का आपका जीके हो गया। जीके के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल परसेंटाइल में ऐड नहीं होते, उसको कैलकुलेट नहीं करते, उसको अलग रखते हैं। इंटरव्यू राउंड में जब आप जाते हो तो वहाँ पे उसका कुछ रहता है, वो भी क्लियर नहीं किया हुआ एक्सेलर ने कि एग्जैक्टली इसको कहाँ काउंट करते हैं। सेफ साइड रहने के लिए आउट ऑफ 20 अगर आप जीके में 6-7 नंबर ले आते हो तो बहुत है एंड जीके में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो लाइक मैंने भी जैट दिया, बहुत सारे लोग देते हैं, तो वहाँ पे जय माता दी अगर आप कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगा एंड ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके 8 क्वेश्चंस छोड़ने के बाद आप जो भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो उसका -0.10 कटता है। तो लेट्स से 75 में से आपने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, 45 के बाद 8 क्वेश्चंस और हटा दो विच इज 53। 53 के बाद कितने क्वेश्चंस बचे आपके? बचे 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चंस पे आपका ये पर क्वेश्चन 0.1 कटेगा, तो 2.1 मार्क्स आपका ऐसे डिडक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाएगा, तो वो ज़बरदस्ती का ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सेलराई की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी टाइप है कि ये चीज़ दिखा के वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि टीटा कुछ है नहीं तो आपकी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। तो इस पर उतना ध्यान नहीं देना, कोशिश करो कि आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, देन अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, ये पूरा आपका वर्बल वाला सेक्शन है। इसमें वोकैब आएगी, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आएगा, कंटेक्चुअल पैसेज, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, कैट में ऐसा रहता है कि एक पैसेज आता है, उस पैसेज के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपका एक छोटा पैसेज, छोटा पैराग्राफ ही दे देंगे एंड उसी में ही आपका क्रिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, जीमैट क्लब वाली जो साइट है, जो बच्चे जीमैट के लिए पढ़ते हैं वो वहाँ पे उस साइट पे जाके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको अच्छे क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, अगर आप एक फ्री रिसोर्स देख रहे हो। पेड रिसोर्स के लिए आई क्वांटा का जो जैट कोर्स है उसमें हमने बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देन अगर आप देखोगे जो आपका क्वांट वाला सेक्शन है वो आपका नॉर्मल है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम एंड आपका ये डीआई हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री मेंशन नहीं है, बट ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री नहीं आता है। तो ये आपका डीआई है। डीआई में क्या रहता है बेसिकली, जैसे आपका कैट का डीआई होता है वैसे ही है। आपको एक पूरा चार्ट दे देंगे, एक आपको बार ग्राफ टाइप दे देंगे, कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेटिव रहता है। तो वो आपका सेट आ जाएगा। कितने आएंगे इसका कोई मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने ही आते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि 2-3 सेट आ जाएं, कभी होता है कि एक ही सेट आया, तो वो चीज़ रहती है। एंड आपका ये सब रहता है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यार ऐसा देखा गया है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे, अलजेब्रा से आ जाते हैं, उतना ज़्यादा अरिथमेटिक डोमिनेंट नहीं रहता। ऑब्वियसली चाहे वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर वहाँ पे अरिथमेटिक है तो वहाँ पे अरिथमेटिक के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, बट कैट जितना वेटेज नहीं रहता इसमें। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होंगी। देन जो नया है, जो थोड़ा डिफरेंट है, जो आपको लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा इनफैक्ट ये पढ़ने में, विच इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अगर आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, आई विल सजेस्ट कि एक पास्ट ईयर पेपर जाके देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ आपका ऐसा रहता है कि आपको एक केस दिया होता है, लेट्स से कि आप किसी ऑफिस में आप एचआर हो, रेगुलर बेस पे कोई अगर एम्प्लॉय लेट आ रहा है, बट वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी वजह से आपकी जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उस पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, वो बहुत अच्छा आपको आरओआई दे रहा है, बट क्योंकि वो लेट आ रहा है उससे बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड वो भी लेट आ रहे हैं। तो आप इस पॉइंट पे क्या डिसीजन लोगे? आप उसको फायर करोगे, आप उसको वार्निंग दोगे, आप उसका सैलरी डिडक्ट करोगे, आप एग्जैक्टली क्या लोगे? तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा ऐसे 5 ऑप्शन दे देंगे और इतने क्लोज ऑप्शन देंगे एंड इसका ना कोई फिक्स आंसर नहीं है। कभी कभी ऐसा रहता है कि आप मार्क करके, और डिसीजन मेकिंग में कितने क्वेश्चंस आपके 21 क्वेश्चंस आते हैं। सारे स्टूडेंट्स मोस्टली 16-17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। पेपर के बाद आप किसी से पूछोगे, सबको लगेगा कि यार मैंने बहुत अच्छा कर दिया डिसीजन मेकिंग वाला सेक्शन, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्सेलराई के जो आंसर्स आते हैं वो हमेशा थोड़े से डिफरेंट ही होते हैं। तो आपको अच्छा खासा इसका प्रैक्टिस करना होगा, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लास्ट ईयर का स्कोर वर्सेस परसेंटाइल देख लो, 39 पे आपका 99 बन रहा था, 33-34 मार्क्स पे 95। आई थिंक ये लास्ट टू लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का थोड़ा सा कम था एंड 90 आपका 29-30 पे बन रहा था, बट मोर और लेस 35 से 40 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो जैट में तो एक आप डिसेंट स्कोर ले आते हो। अगर बहुत ज़्यादा इजी आ गया तो 42-43 मार्क्स पे 99 चला जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है।
ठीक है। देन टॉप कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो, एक्सेलराई तो है ही, देन XIMB, माइका, ये मैंने सारे आपको बता दिए, IMT, IMI, ग्रेट लेक्स, इरमा भी आप टारगेट कर सकते हो, एंड 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपका दिल्ली वाला है। तो आप में से वो सारे स्टूडेंट जिनको जैट में फॉर्म फिलिंग में हेल्प चाहिए, एक बार नीचे कमेंट कर देना कि यू नीड अ स्पेसिफिक वीडियो, जैट फॉर्म फिलिंग, बस इतना ही लिख देना। अगर इस पे अच्छे खासे कमेंट्स आ जाते हैं तो विद इन 2 और 3 डेज हम जैट का जो फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो है वो भी डाल देंगे। अभी आपके पास टाइम है, दिसंबर 5 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट कोशिश करो जितना पहले फिल करके, अगर डिसाइड कर ही लिया देना है तो जितना पहले फिल करके आप रख लो उतना बेटर है। आई क्वांटा का जैट कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। इफ यू वांट टू इनरोल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग के लिए वहां पे आपको DM50 वाला एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन मेकिंग के सेट्स रहने वाले हैं। VARC में विल इंश्योर कि यार कैट से जो भी डिफरेंट आता है, चाहे आपकी पोएम्स हो, चाहे आपके वो ग्रामर के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके वर्ड मीनिंग हो, सारी चीजें हम उसमें कवर कराएंगे। क्वांट भी जो कराएंगे वो जैट वाली क्वांट कराएंगे, यानी कि जैट में जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम ज्यादा होता है, तो उस पेपर में अगर आप देखोगे क्वांट के क्वेश्चंस बहुत पैराग्राफ में आते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस की अच्छी खासी वहां पे प्रैक्टिस होने वाली है। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चेकआउट कर लो। पिंड कमेंट में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी लगा दूंगा, जो कि जैट का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो उससे रिलेटेड। तो वहां पे आपकी जैट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं। ये डेटा जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि iQuanta यूट्यूब चैनल के 60% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ना करने का रीजन ये हो सकता है कि यार एनीवे जो ब्राउज फीड है उस पर तो वीडियो आ ही जाता है, बट सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। iQuanta यूट्यूब चैनल का अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आपका अरिथमेटिक वीक है तो ये आप अरिथमेटिक प्लेलिस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ज्योमेट्री वीक है तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा है तो अलजेब्रा प्लेलिस्ट। एंड नॉट जस्ट दिस, अभी करंटली जो प्लेलिस्ट चल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस का एंड RC 100 वाला प्लेलिस्ट जो शबाना मैम का है। ये सारे जो प्लेलिस्ट के वीडियोस होते हैं इन पे उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते, बिकॉज ऑब्वियसली जो पढ़ने वाली जनता है वो बहुत कम है, बट अगर आप उनमें से एक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर बेस पे इन प्लेलिस्ट का वीडियो आता रहता है, आपकी फीड में आपको सबसे पहले दिखेगा। एंड नॉट जस्ट दिस, अब जो आने वाला टाइम है उसमें आपका कैट का फॉर्म आएगा, देन डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्म आएंगे, अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आएंगे। जैसे ही कोई अपडेट कैट 25 से रिलेटेड आता है, सबसे पहले वो अपडेट आपको iQuanta यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।